तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट की एक एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें अपन ने टोटल 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन अपने रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें MS वर्ड का भी यूज कर सकते हैं और पेज मेकर का भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं जिनकी सहायता से आप रिज्यूम बना सकते हैं। जिस चीज़ से हम किसी टेबल के डाटा को देख सुधार तथा भर सकते हैं तो उसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं अपन फॉर्म। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये होता है आपके DOC। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है DOC। किसी भी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, तो ये होता है लेफ्ट साइड में। ये सारे के सारे जो कॉलम में टेक्स्ट जो होता है अलाइन होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होता है, तो ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो होता है पोर्ट्रेट में। फिर उसको आप लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो बुकमार्क जो होता है इसका उपयोग कर सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट्स में जो चिन्हित की गई है उस लोकेशन पर अगर आपको डायरेक्ट पहुंचना है तो आप बुकमार्क कीजिए उसको। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा पेयर दिया जाता है, तो ये पेयर होता है कट पेस्ट करना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण है, तो ये आपके क्षैतिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर। आप चयनित प्रति टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु किसका उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन Ctrl+C कॉपी करेंगे और Ctrl+V से पेस्ट करेंगे, तो आपके फर्स्ट ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके सॉफ्टवेयर के कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है, तो ये होती है आपके टूल बार में। अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी मार्जिन को सेट करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं पेज सेटअप करना। वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट की सेंटर के लिए शॉर्टकट की क्या है, मतलब कि वर्ड जो होता है वर्ड MS वर्ड, उसमें सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको सेंटर करने के लिए इसमें Ctrl+E का यूज किया जाता है। पोर्ट्रेट रूप वाले डॉक्यूमेंट्स में क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके प्रति पंक्ति लैंडस्केप रूप वाले डॉक्यूमेंट्स से कम कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। फॉर्मेट्स के उस सेट को क्या कहते हैं जिसका एक नाम होता है, उसे सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर तेजी से अप्लाई किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं स्टाइल। प्रवक्ता द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को दिया जाने वाला नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं फाइल नाम। वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम पर जाने के लिए निम्नलिखित किस कीज का यूज किया जाना चाहिए, तो इस कीज के लिए आपको कंट्रोल और एंड का, तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा कंट्रोल और एंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, तो इंसर्ट एंड ब्रेक वाले ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। जब भी हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो कौन सी व्यू प्रदर्शित करता है, जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं, तो ट्री पेन वाला आपको व्यू प्रदर्शित होता है। कौन सा एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट्स है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक डाला जा सकता है, तो टेम्पलेट्स जो होते हैं प्रयोक्ता की ज़रूरतें जो होती है उनके मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है, तो जो प्रेजेंटेशन होते हैं उनकी स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहते हैं, हैंड आउट कहते हैं। प्रिंट व्यू आदेश किस टूल बार पर पाया जाता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार पर पाया जाने वाला होता है ये प्रिंट व्यू प्रीव्यू। किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है, तो ये स्लाइड सोल्टर व्यू जो होता है उसमें छोटी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। स्क्रीन के बॉटम पर स्थित किस टैब पर प्रदर्शित बटन पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को बदल सकते हैं, तो जो स्टेटस बार होता है उस पर क्लिक करके आप उसके बॉटम में स्थित जो प्रेजेंटेशन होता है उसका व्यू को आप बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी किसमें प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है, तो आउटलाइन भाग जो होता है उसमें स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। अगर आप पावर पॉइंट में अपने बैकग्राउंड में इफेक्ट करेंगे तो आपको किस में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करना होगा, तो फॉर्मेट में जाकर आपको बैकग्राउंड में इफेक्ट डालने होंगे। निम्न में से कौन सा उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है, तो क्लिप आर्ट जो है ये जो विकल्प है आपके ये पिक्चर प्रदान करता है। अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S का प्रयोग करते हैं और ऑफिस बटन को क्लिक कर सेव सेलेक्ट करके भी आप प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, तो आपके तीसरा ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी
करने पर वह टेम्परेरी रूप से किस में सेव हो जाता है, तो वो जाता है आपके क्लिप बोर्ड में। किसको यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का सिलेक्शन होता है, तो ये होता है आपके फोल्डर। किसी फ्लो चार्ट में तीर के चिन्हों द्वारा क्या दिखाया जाता है, तो तीर के जो चिन्ह होते हैं उसके द्वारा क्या दिखाया जाएगा, प्रोग्राम नियंत्रण का प्रवाह इस प्रकार का है, ये आपको दिखाया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के अपने कंप्यूटर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।